भारत इतिहास में आपको कई प्राचीन मंदिर देखने को मिल जाएंगे, जिनका निर्माण कई हजारों सालों पहले किया गया था। उस समय में राजा महाराजाओं द्वारा भी कई मंदिर बनाए गए थे, जिनकी प्राचीन दीवारें आज भी मजबूती के साथ खड़ी हुई मिलेंगी। प्राचीन होने की वजह से मंदिरों ने कई स्तरों पर सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित किया है। वहीं इनमें से कई मंदिर ऐसे भी हैं जिनसे कई चौंकाने वाली चीजें जुड़ी हुई हैं और जुड़े हैं कुछ ऐसे रहस्य जिनके बारे में सुनकर ही हैरानी होती है। तो चलिए आज हम आपको इस वीडियो में बताते हैं कुछ ऐसे ही 8 मंदिरों के बारे में जिनके रहस्य हैं उनकी तरह ही अनोखे। नंबर 8, मध्य प्रदेश के मुरैना में ककन मठ मंदिर। 1000 साल पुराना है भारत का ये मंदिर। कहते हैं एक दिन में भूतों ने कर दिया था इसे तैयार। आज हम जिस मंदिर की बात करने वाले हैं वो मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के सिहोनिया कस्बे में स्थित है। इस मंदिर को आप सिहोनिया से करीब 2 किलोमीटर की दूरी से देख सकते हैं। इसके अलावा ये मंदिर जमीन से लगभग 115 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। मंदिर थोड़ा खंडहर की अवस्था में है और मंदिर में घुसते ही जमीन पर मंदिर के टूटे अवशेष नजर आने लगेंगे। ये प्राचीन मंदिर शिव भगवान को समर्पित है। भगवान शिव का ये मंदिर काफी ऊंचाई पर स्थित है। मंदिर में जाने के लिए आपको थोड़ी सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी। इसके बाद ही शिवलिंग के दर्शन कर पाएंगे। मंदिर में जाने से पहले दोनों तरफ कई खंबे दिख जाएंगे। यहाँ हर कोई सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव के दर्शन करने के लिए आता है। टूटी हुई हैं मूर्तियां। 1000 साल पुराने इस मंदिर में आपको हर तरफ हिंदू देवताओं की मूर्तियां दिख जाएंगी, लेकिन कई टूटी हुई अवस्था में मौजूद हैं। ऐसा माना जाता है कि इन मूर्तियों को युद्ध के लिए आए कई शासकों ने तोड़ दिया था। आपको बता दें, मंदिर के कई अवशेष ग्वालियर के एक म्यूजियम में रखे हुए हैं। अच्छी बात तो यह है कि ऐसी अवस्था में मंदिर होने के बावजूद भी यहां लोग भगवान शिव के दर्शन करने के लिए आते हैं। किसने बनाया था ककन मठ मंदिर? इस मंदिर को कछवाहा वंश के राजा कीर्तिराज ने 11वीं शताब्दी में बनवाया था। ऐसा माना जाता है कि रानी ककनावती महादेव की बड़ी भक्त थी, जिस वजह से इस मंदिर का नाम रानी के नाम पर रखा गया। भूतों का मंदिर। इस मंदिर से एक दिलचस्प बात भी जुड़ी हुई है। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण एक रात में भूतों ने एक साथ मिलकर किया था, लेकिन मंदिर बनाते बनाते सुबह हो गई और निर्माण को फिर बीच में ही छोड़ना पड़ गया। इस मंदिर को भूतों का भी मंदिर कहते हैं। इस मंदिर को आप देखेंगे तो आपको ये देखने में अधूरा ही लगेगा। खैर, इसमें कितनी सच्चाई है इससे जुड़े किसी भी तरह के सटीक प्रमाण नहीं है। नंबर 7, कन्याकुमारी देवी मंदिर का अद्भुत रहस्य। कन्याकुमारी भारत का सबसे निचला हिस्सा है और समुद्र के पास ही कन्याकुमारी देवी का एक मंदिर है। यहाँ पर देवी पार्वती के कन्या रूप को पूजा जाता है। यह एक ऐसा मंदिर है जहाँ प्रवेश करने से पहले पुरुषों को कमर के ऊपर वाले कपड़े उतारने पड़ते हैं। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक यहाँ पर देवी का विवाह संपन्न न हो पाने के कारण बचे हुए दाल, चावल, कंकर पत्थर बन गए थे। कहा जाता है कि यहाँ समुद्र के किनारे रेत में चावल और दाल के आकार के पत्थर पाए जाते हैं और यहाँ पर सूर्योदय और सूर्यास्त भी देखने में अद्भुत लगता है। कन्याकुमारी अपने सूर्योदय के लिए बहुत प्रसिद्ध है। नंबर 6, बृहदेश्वर मंदिर। शिखर पर लगा 80 टन भारी पत्थर, जिसकी जमीन पर नहीं पड़ती परछाई। सैकड़ों हजारों साल से बगैर नींव के कैसे खड़ा हुआ है शिव का ये भव्य मंदिर? जमीन पर क्यों नहीं पड़ती इसके गुंबद की परछाई? आओ सुने ग्रेनाइट से बने पहले मंदिर की अनकही दास्तां। देवों के देव महादेव को समर्पित इस मंदिर के भीतर हर चीज अपने आप में अनोखी है। 1000 साल से ज्यादा पुराने इस मंदिर को बृहदेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह विश्व का पहला ऐसा मंदिर है जो ग्रेनाइट पत्थरों से बनाया गया है। खास बात यह भी है कि यह पत्थर इस क्षेत्र के 100 किलोमीटर के दायरे में कहीं नहीं पाया जाता है। आइए भोलेनाथ के इस भव्य मंदिर से जुड़े 7 बड़े रहस्यों को जानते हैं। कब और कितने समय में तैयार हुआ मंदिर? तंजौर स्थित बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में चोल शासकों ने करवाया था, जिसका पहले नाम राजजेश्वर था, लेकिन बाद में मराठा शासकों ने इसका नाम बृहदेश्वर कर दिया।
उस जमाने में इस मंदिर को बनाने में 1,30,000 टन ग्रेनाइट पत्थर का इस्तेमाल हुआ था, जबकि यह इस क्षेत्र के आसपास कहीं नहीं पाया जाता है। 13 मंजिल ऊंचे इस मंदिर की ऊंचाई 66 मीटर है और यह 16 फीट ऊंचे ठोस चबूतरे पर बना हुआ है। बगैर नींव वाले इस विशाल मंदिर को पत्थर के ऊपर पत्थर रखकर 7 साल में तैयार किया गया था। इस मंदिर का कई बार निर्माण और जीर्णोद्धार हुआ है। मान्यता है कि मुगलों के हमले से यह मंदिर कई बार क्षतिग्रस्त हुआ, जिसके बाद में हिंदू राजाओं ने न सिर्फ मरम्मत करवाई बल्कि कई अन्य निर्माण भी करवाए। मंदिर में शिव संग विराजमान हैं ये देवी देवता। शैव परंपरा से जुड़े बृहदेश्वर मंदिर के भीतर 12 फीट ऊंचा शिवलिंग स्थापित है, जिनके दर्शन के लिए लोग दूर दूर से यहां पर पहुंचते हैं। मंदिर में महादेव के साथ भगवान कार्तिकेय, माता पार्वती और नंदी की विशाल प्रतिमा की भी पूजा होती है। एक ही पत्थर को तराशकर 20,000 किलो वजनी नंदी की विशाल प्रतिमा का निर्माण तकरीबन 16वीं शताब्दी में नायक राजाओं के द्वारा करवाई गई थी। मान्यता है कि यह भारत में दूसरी सबसे बड़ी नंदी की प्रतिमा है। मंदिर से जुड़ी ये बातें आज तक बनी हुई हैं रहस्य। बेहतरीन वास्तुकला लिए हुए इस मंदिर से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जिनके जवाब आज तक नहीं खोजे जा सके हैं। जैसे मंदिर शिखर पर 80,000 किलो का भारी भरकम पत्थर कैसे ले जाया गया होगा। इस मंदिर के शिखर की परछाई आखिर जमीन पर क्यों नहीं पड़ती? जिस बृहदेश्वर मंदिर को बनाने में 1,30,000 टन पत्थर का प्रयोग हुआ है, वह सिर्फ 7 सालों में कैसे तैयार हो गया? आखिर इस मंदिर को बनाने में किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया होगा? इसे बनाने में आखिर कितने आदमी लगे होंगे? ये कुछ ऐसी बातें हैं इस मंदिर को लेकर जिनका जवाब आज के आधुनिक विज्ञान के पास भी नहीं। नंबर 5, कोडुंगल्लूर भगवती मंदिर, केरल। यहां देवी को खुश करने के लिए खेलते हैं अपने ही खून की होली। कोडुंगल्लूर भगवती मंदिर या केरल में श्री कुरुंबा भगवती मंदिर केरल के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। कोडुंगल्लूर भगवती मंदिर देवी भद्रकाली के एक प्रमुख रूप को समर्पित है। पवित्र मंदिर केरल के सबसे शक्तिशाली शक्तिपीठों में से एक है और इसे कन्नकी के अवतार के रूप में जाना जाता है। इस मंदिर का आकर्षक या रहस्यमयी पहलू यह है कि यहां माना जाता है कि मंदिर में होने वाली पूजा या अनुष्ठान स्वयं देवी के निर्देशों के तहत किए जाते हैं। भरनी फेस्टिवल। यह मंदिर साल में एक बार आयोजित होने वाले भरनी फेस्टिवल के लिए काफी चर्चित है। यह त्योहार मलयालम महीने मीनम यानी मार्च अप्रैल के बीच में आयोजित होता है। इस फेस्टिवल को खास बनाती है यहां की अजब गजब परंपरा। इस फेस्टिवल में पूरे मंदिर में खून ही खून नजर आता है। भक्तजन इस फेस्टिवल में खुद के ही खून से होली खेलते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। नंबर 4, मुंडेश्वरी मंदिर, एक अनोखा इतिहास। बिहार में मौजूद प्राचीन मुंडेश्वरी मंदिर, जिसका इतिहास काफी पुराना है और काफी रोचक भी है, आइए जानते हैं। बिहार के कैमूर जिले में स्थित है। इस मंदिर को बिहार के सबसे प्राचीनतम मंदिरों में से एक माना जाता है। इस मंदिर के बारे में यह कहा जाता है कि यह लगभग 1700 साल पुराना है। इस मंदिर में भगवान शिव के साथ माता पार्वती की भी मूर्ति है। कहा जाता है कि इस मंदिर का भ्रमण साल 1812 से लेकर साल 1904 तक ब्रिटिश यात्री R.N. मार्टिन, फ्रांसिस बुकानन और ब्लैक ने किया था। कैसी है वास्तुकला? बिहार में स्थित यह मंदिर पंवरा पहाड़ी के शिखर पर स्थित है। इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 600 फीट है। यहां का नजारा काफी खूबसूरत है। कहा जाता है कि इस मंदिर के 4 प्रवेश द्वार थे, लेकिन बाद में 3 प्रवेश द्वार को बंद कर दिया गया था। इस मंदिर के आसपास पुरातत्वविदों ने कई बार खुदाई भी की है। मंदिर में भगवान शिव के पंचमुखी शिवलिंग स्थापित है। खासियत क्या है? मुंडेश्वरी मंदिर बिहार के सबसे खूबसूरत मंदिरों में से एक है, जो पूरे भारत में अपनी विशाल वास्तुकला और प्राचीन इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। मुंडेश्वरी मंदिर में पूजा करने के अलावा आप बिहार की संस्कृति और व्यंजनों का भी लुत्फ उठा सकते हैं। यह शहर अपनी हस्तशिल्प कलाओं के लिए भी जाना जाता है।
हालांकि बिहार में और भी कई विशाल मंदिर और शिल्प वास्तुकला के लिए जाना जाता है। पंचमुखी महादेव का मंदिर तो ध्वस्त स्थिति में है। इसी के एक भाग में माता की प्रतिमा को दक्षिणमुखी स्वरूप में खड़ा कर पूजा अर्चना की जाती है। माता की 3.5 फीट की काले पत्थर की प्रतिमा है जो भैंस पर सवार है। एक मजेदार बात, आश्चर्य एवं श्रद्धा चाहे जो कहिए, यहां भक्तों की कामनाओं के पूरा होने के बाद बकरे की बलि चढ़ाई जाती है। पर माता रक्त की बलि नहीं लेती, बल्कि बलि चढ़ने के समय भक्तों में माता के प्रति आश्चर्यजनक आस्था पनपती है। जब बकरे को माता की मूर्ति के सामने लाया जाता है तो पुजारी चावल के दाने को मूर्ति को स्पर्श कराकर बकरे पर फेंकते हैं। बकरा चमत्कारिक रूप से बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर के बाद चावल के दाने फेंकने की प्रक्रिया फिर होती है तो बकरा उठ खड़ा होता है। बलि की यह क्रिया माता के प्रति आस्था को बढ़ाती है। वैसे क्या आपको पता है, इस मंदिर को रेयरेस्ट टेम्पल इन इंडिया होने का दर्जा भी दिया गया है। नंबर 3, तिरुपति बालाजी मंदिर के चमत्कारिक रहस्य। तिरुपति बालाजी का वास्तविक नाम श्री वेंकटेश्वर स्वामी है, जो स्वयं भगवान विष्णु हैं। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान श्री वेंकटेश्वर अपनी पत्नी पद्मावती के साथ तिरुमला में निवास करते हैं। मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान वेंकटेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं, उनकी सभी मुरादें पूरी हो जाती हैं। भक्त अपनी श्रद्धा के मुताबिक यहां आकर तिरुपति मंदिर में अपने बाल दान करते हैं। इस अलौकिक और चमत्कारिक मंदिर से कई रहस्य जुड़े हुए हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में। कहा जाता है भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति पर जो बाल लगे हैं वे असली हैं। ये बाल कभी भी उलझते नहीं हैं और हमेशा मुलायम रहते हैं। मान्यता है कि यहाँ भगवान खुद विराजमान है। जब मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करेंगे तो ऐसा लगेगा कि भगवान श्री वेंकटेश्वर की मूर्ति गर्भगृह के मध्य में है। लेकिन आप जैसे ही गर्भगृह के बाहर आएंगे तो चौंक जाएंगे, क्योंकि बाहर आकर ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान की प्रतिमा दाहिनी तरफ स्थित है। अब यह सिर्फ भ्रम है या कोई भगवान का चमत्कार, इसका पता आज तक कोई नहीं लगा पाया है। मान्यता है कि भगवान के इस रूप में मां लक्ष्मी भी समाहित हैं, जिसकी वजह से श्री वेंकटेश्वर स्वामी को स्त्री और पुरुष दोनों के वस्त्र पहनाने की परंपरा है। तिरुपति बाला मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा अलौकिक है। यह विशेष पत्थर से बनी है। यह प्रतिमा इतनी जीवंत है कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे भगवान विष्णु स्वयं यहां विराजमान है। भगवान की प्रतिमा को पसीना आता है, पसीने की बूंदें देखी जा सकती हैं। इसलिए मंदिर में तापमान कम रखा जाता है। श्री वेंकटेश्वर स्वामी के मंदिर से 23 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है, जहां गांव वालों के अलावा कोई बाहरी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। इस गांव के लोग बहुत ही अनुशासित हैं और नियमों का पालन कर जीवन व्यतीत करते हैं। मंदिर में चढ़ाया जाने वाला पदार्थ जैसे कि फूल, फल, दही, घी, दूध, मक्खन आदि इसी गांव से आते हैं। गुरुवार को भगवान वेंकटेश्वर को चंदन का लेप लगाया जाता है, जिसके बाद अद्भुत रहस्य सामने आता है। भगवान का श्रृंगार हटाकर स्नान कराकर चंदन का लेप लगाया जाता है, और जब इस लेप को हटाया जाता है तो भगवान वेंकटेश्वर के हृदय में माता लक्ष्मी जी की आकृति दिखाई देती है। श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में एक दिया हमेशा जलता रहता है, और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस दीपक में कभी भी तेल या घी नहीं डाला जाता। यहां तक कि यह भी पता नहीं है कि दीपक को सबसे पहले किसने और कब प्रज्वलित किया था। भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा पर पचाई कपूर लगाया जाता है। कहा जाता है कि ये कपूर किसी भी पत्थर पर लगाया जाता है तो पत्थर में कुछ समय में दरारें पड़ जाती हैं, लेकिन भगवान बालाजी की प्रतिमा पर पचाई कपूर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मंदिर में मुख्य द्वार के दरवाजे पर दाईं तरफ एक छड़ी है। इस छड़ी के बारे में मान्यता है कि बाल्यावस्था में इस छड़ी से ही भगवान वेंकटेश्वर की पिटाई की गई थी, जिसकी वजह से उनकी ठुड्डी पर चोट लग गई थी। तब से आज तक उनकी ठुड्डी पर शुक्रवार को चंदन का लेप लगाया जाता है ताकि उनका घाव भर जाए। भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति पर कान लगाकर सुने तो समुद्र की लहरों की ध्वनि सुनाई देती है। यह भी कहा जाता है कि भगवान की प्रतिमा हमेशा नम रहती है। नंबर 2, देवारागट्टू मंदिर, आंध्र प्रदेश। देवारागट्टू मंदिर दक्षिण भारत के सबसे रहस्यमय मंदिरों में से एक है। देवारागट्टू मंदिर बानी महोत्सव के लिए प्रसिद्ध है।
यह त्योहार निश्चित रूप से भारत का सबसे अजीब और सबसे खूनी दशहरा उत्सव है, जहां कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के सैकड़ों ग्रामीण इस खतरनाक उत्सव का हिस्सा बनने के लिए कुरनूल में इकट्ठा होते हैं, जहां लोग उत्सव में एक दूसरे पर लाठियों से प्रहार करते हैं, चाहे उससे किसी का सिर फूटे या कुछ भी, लेकिन उत्सव नहीं रोका जाता है। और माना जाता है कि कुछ 100 वर्षों पहले यह उत्सव कुल्हाड़ियों और भाले के साथ मनाया जाता था, लेकिन अब यह वर्तमान स्वरूप में सिर्फ लाठी के साथ मनाया जाता है, जबकि पूरा उत्सव दर्शकों को झकझोर कर रख देता है। यह स्थानीय लोगों का मरने या मारने का उत्साह है, जो हमें आश्चर्यचकित करता है कि हम बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाने के लिए कितना दूर जाते हैं। नंबर 1, मां धूमावती का मंदिर। दुनिया का सबसे डरावना मां धूमावती का मंदिर, जहां सिर्फ विधवा महिलाएं कर सकती हैं प्रवेश। अब तक आपने अनेक देवी देवताओं और उनकी मान्यताओं के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपको ऐसी देवी के बारे में बता रहे हैं जिनके रूप के पीछे अनोखी कहानी है। उनका रूप अन्य देवियों की तरह सुहागन और अति लुभावना नहीं, बल्कि डरावना और क्रूर है। यह विधवा हैं, लेकिन कहा जाता है कि यहां आने वाले भक्तों की हर मुराद मां पूरी करती हैं। इनका पूजन सिर्फ विधवाएं ही कर सकती हैं, लेकिन सुहागिन महिलाएं अपनी पति और पुत्र की लंबी आयु के लिए दूर से प्रार्थना कर सकती हैं। वहीं इस मंदिर की मान्यता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि आम आदमी के अलावा बड़े बड़े नेता भी यहां दर्शन करने आते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको आज की वीडियो में दी गई जानकारियां अच्छी लगी होगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।